भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत सारा है, पर एक ही स्थान में हजारों साल का इतिहास मिलेगा, ऐसा स्थान कितना है? हिस्ट्री का गुप्ता एरा का आर्ट से शुरू होकर सुल्तान युग का आर्ट का मिलन क्षेत्र का एक ही नाम है, वो है कुतुब मीनार। इसलिए दो धर्म का, दो युग का, सृष्टि का इतिहास और विवर्तन जानने के लिए हम पहुंचे कुतुब मीनार। आप भी आइए हमारे साथ। ये शहर एक देश का चलता हुआ सिविलाइजेशन का प्रतीक है। ये शहर देश का पॉलिटिकल बदलाव का साक्षी है। महाभारत के समय काल से शुरू होकर आज का मॉडर्न सिविलाइजेशन इस शहर को लेकर ही है। समय का फेरबदल को साक्षात करने के लिए ही हम हाजिर हुए दिल्ली का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार में। पर इस साक्षात में एक सवाल उठ सकता है, इंसान का विश्वास को, इतिहास को कभी यहाँ दबाने की कोशिश तो नहीं हुआ? पर वो बातें बाद में करेंगे। पहले जान लेते हैं दिल्ली के बारे में, दिल्ली शहर के बारे में। दिल्ली आप कैसे पहुंचेंगे, शायद इसके बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा। पर यहाँ आके आप कहाँ रह सकते हैं, उसका एक दो कॉन्टैक्ट हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा कुतुब मीनार टूर कोई प्लान्ड टूर नहीं था, अचानक हो गया था। हिमाचल पहुंचने के लिए हावड़ा से डायरेक्ट ट्रेन में टिकट ना मिलने के कारण हम दिल्ली से पहुंचे किरातपुर। पर हम रेस्ट कहाँ लेंगे? ओल्ड दिल्ली स्टेशन से रात को पकड़ना था हिमाचल एक्सप्रेस। तो ओल्ड दिल्ली स्टेशन में ही IRCTC रिटायरिंग रूम हमने बुक कर लिया। पर कैसे आप बुक करेंगे IRCTC रिटायरिंग रूम? पहले रिटायरिंग रूम वेबसाइट पहुंचकर PNR नंबर डाल के सर्च करने से कब, कौन सी डेट पे और कहां आपको रूम चाहिए वो डालने से लिस्ट आ जाएगा। पसंदीदा रूम वहां से सिलेक्ट करके पेमेंट करने पे बुक हो जाएगा रिटायरिंग रूम। दोस्तों, आपके पास एक अनुरोध लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने के लिए आपको तो कोई पैसा नहीं लगेगा, पर आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई सवाल होने पे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलें। जो भी हो, रिटायरिंग रूम पहुंच के थोड़ा फ्रेश होके हम लोग निकल गए मेट्रो स्टेशन की ओर। चांदनी चौक स्टेशन से कुतुब मीनार स्टेशन पहुंच के ऑटो लेके पहुंचेंगे कुतुब मीनार। और हाँ, मॉन्यूमेंट देखने के लिए पहले टिकट काटना पड़ेगा। छुट्टी के दिनों में लाइन देख के अगर लाइन में खड़ा आप नहीं होना चाहते तो टिकट आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे का वेबसाइट से काट सकते हैं। वैराइटीज फील्ड फिलअप करके पेमेंट करने पे जनरेट हो जाएगा आपका ऑनलाइन टिकट। पेमेंट कर सकते हैं UPI या कार्ड द्वारा। आपके सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टिकट का वेबसाइट लिंक। बस
एंट्री गेट में लाइन में खड़ा होकर फिर आप प्रवेश कीजिए कुतुब मीनार में। यमुना के पास बसा भारत का राजधानी दिल्ली का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। महाभारत के समय पांडवों का राजधानी था इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली के बहुत ही निकट स्थित है। पर मध्य युग में नगर का पहला जो इतिहास मिलता है वो है दिल्ली नगर को बसाया था राजपूत राज अनंगपाल, जब वो लालकोट स्थापित किया 1052 में। इसके बाद दिल्ली आता है चौहानों के पास। चौहानों का दिल्ली दखल के कुछ दशकों में ही विपत्ति आ चुका। 1191 में तराइन का पहला युद्ध में हार के बाद मोहम्मद घोड़ी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित किया और किया दिल्ली दखल। घोड़ी ने अपना देश तो लौट गए, पर यहाँ शासन के लिए बैठा के गए कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1206 एडी में मोहम्मद घोड़ी के मरने के उपरांत कुतुब खुद ही दिल्ली में स्थापना किया दिल्ली सल्तनत। स्थापित हुआ मामलुक वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली में स्थापना किया दिल्ली का पहला मस्जिद क्वात आल इस्लाम। इसके पास ही शुरू किया कुतुब मीनार बनाने का काम। साल 1210 मृत्यु को प्राप्त हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके अनफिनिश्ड कुतुब मीनार को पूरा किया उनका दास और जमाई इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी आराम शाह को हटाकर दिल्ली सल्तनत खुद के कंधों पे ले लिया। कुतुबुद्दीन उनका राजधानी को लाहौर में स्थापना किया था, पर इल्तुतमिश ही परमानेंटली दिल्ली में अपना राजधानी को स्थापना किया। वेरी इंपॉर्टेंटली 1221 में ख्वारिज्म का शासक मोहम्मद के पीछे मंगोल राज चेंगिस खान भारत में आने पर मोहम्मद को आश्रय देने से मना कर दिया इल्तुतमिश। ऐसे चेंगिस खान के भारत छोड़ने पे बहुत बड़ा आपदा से मुक्त हुए खुद इल्तुतमिश और भारतवर्ष। उन्होंने ही चालू किया सिल्वर कॉइन टंका और कॉपर कॉइन जितल। 1236 में मृत्यु हो जाता है इल्तुतमिश का। उनका शासन पद्धति का बहुत कुछ बाद में बहुत राजाओं का प्रेरणा बन जाता है। खैर, लौटते हैं कुतुब मीनार में। पारसी, अरबी और थोड़ा नागरी स्टाइल में बनाया गया 72.5 मीटर या 238 फीट ऊंचा कुतुब मीनार बनाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और काम खत्म किया इल्तुतमिश ने। 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मान्यता प्राप्त इस मॉन्यूमेंट सिर्फ इसका गठन के लिए ही नहीं, पॉपुलर और विवादित इसका स्थान और आसपास का हिंदू हेरिटेज के कारण। कुतुब मीनार तैयार करने का ख्याल आया अफगानिस्तान का जाम का मीनार नकल करने के उद्देश्य से। सैंडस्टोन और मार्बल से तैयार किया गया कुतुब मीनार तैयार करने के वास्ते गिराया गया था 27 हिंदू और जैन मंदिर। पॉपुलर ट्रैवलर इब्न बतूता के मतानुसार कुतुब मीनार के पास 1193 में प्रतिष्ठित भारत का प्रथम मस्जिद क्वात उल इस्लाम तैयार होने के पहले ये एक हिंदू मंदिर था। कुतुब मीनार के एंट्रेंस के पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे का लिपि में उल्लेख है कि मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया था बहुत सारे मंदिरों का अवशेष। इब्न बतूता के वर्णना अनुसार मस्जिद का पूर्व द्वार में तो कॉपर का मूर्ति था, जो मस्जिद के नमाज के बाद पैरों से लात मार के जाते थे लोग। मीनार और मंदिर के पास पहुंचने पे आप देख पाएंगे बहुत सारे देव देवियों का मूर्ति, जैसा आपको पुराने मंदिर में मिल जाता है। मॉन्यूमेंट के दीवार पर मिलेगा गणेश का मूर्ति, मिलेगा गाय सहित श्री कृष्ण का मूर्ति, कहीं पर उड़ता हुआ महावाली हनुमान का मुख अच्छी तरह से रगड़ दिया गया ताकि कोई समझ ना पाए। कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे स्थानों में प्राचीन कला शैली से तैयार मंदिर के दीवार के पास आप देखेंगे इस्लामी कला का आर्क। विश्व हिंदू परिषद का विनोद बंसल का कथा अनुसार कुतुब मीनार असल में था विष्णु स्तंभ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास उनका और एक डिमांड है कि गणेश का मूर्ति को सम्मान के साथ स्थापना किया जाए। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है द्वितीय चंद्रगुप्त का वो पॉपुलर 7 मीटर ऊंचा और 6500 केजी का लौह स्तंभ, जिनमें आज तक जंग नहीं पड़ा। विक्रमादित्य का ये पिलर असल में उदयगिरी में स्थित था,
पर 10वीं शताब्दी में इसको यहाँ लेकर आए तोमर राज अनंगपाल, जब ये एक विष्णु स्तंभ था। द्वितीय चंद्रगुप्त उदयगिरी का विष्णु मंदिर में इसको स्थापना किया था 402 एडी में। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है इल्तुतमिश का समाधि, और उस समाधि में फारसी में लिखा हुआ कुरान का श्लोक धार्मिक स्मारक का एक अद्भुत निदर्शन है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया आलाई मीनार बनाने का काम, पर उनके मृत्यु के बाद इस काम को खत्म नहीं किया गया। खैर, 3 घंटा कुतुब मीनार दर्शन के बाद हम फिर रवाना होंगे ओल्ड दिल्ली स्टेशन की ओर। मेट्रो से ही हम लौटेंगे। पर क्यों 1993 में यूनेस्को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज तकमा दिया, वो जानने के लिए और इस्लामी हेरिटेज के नीचे दबा हुआ हिंदू निदर्शन देखने के लिए यहां आपको आना ही पड़ेगा। वीडियो समाप्ति के पहले आपको एक सवाल है कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को आप एक लाइक जरूर दें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलें। तो खुश रहे आप। धन्यवाद।